सवाट एच का मेरे चैनल एनएस हिंदी नॉवल स्टोरी पर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 71 अनटाइटल्ड चैप्टर। श्रेया श्वेता को एक और थप्पड़ मारती है। श्वेता, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों मार रही है मुझे? श्रेया, मेरा नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम जानती हो तुमने किसे मारने की कोशिश की है। अगर इसको कुछ भी हो जाता तो तुम इस दुनिया में अपनी शक्ल दिखाने के लिए अभी तक जिंदा नहीं रहती। श्वेता, ऐसे क्यों कह रही हो? ये कौन है? क्या ये कोई बड़ी इंसान है या फिर इसका अंडरवर्ल्ड नाता है? श्रेया, इसका पूरा नाम क्यारा कश्यप है। श्वेता ये सुनकर हैरान हो जाती है जैसे मानो उसकी पूरी दुनिया ही ठहर गई हो। श्वेता हकलाते हुए श्रेया से कहती है, क्यारा कश्यप? इसका मतलब क्या ये तुम्हारी बहन है? श्रेया, श्वेता, आई एम रियली सॉरी श्रेया, मुझे नहीं पता था वह तुम्हारी बहन है। अगर मुझे इस बारे में कुछ भी पता होता तो मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी भी उसे मारने की कोशिश नहीं करती। प्लीज मुझे माफ कर दो। श्वेता श्रेया के पांव में पड़कर उसे माफी मांग रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। श्रेया श्वेता को अपने पांव से धक्का देते हुए कहती है, मेरी सगी बहन नहीं है और तुम्हें क्या लगता है उसे कुछ हो जाता तो मुझे कोई दुख होता? श्वेता, ऑफ कोर्स तुम्हें जरूर दुख होगा, आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। एक मिनट, तुमने क्या कहा कि तुम्हारी सगी बहन नहीं है? तो वह क्या तुम्हारी दूर की रिश्तेदार है? तो उसका सरनेम कश्यप क्यों है? श्वेता, और अगर तुम्हारी दूर की बहन है तो कश्यप फैमिली उसके मरने पर मुझे क्यों मारती? श्रेया, मैंने कहा मेरी सगी बहन नहीं है, इसका मतलब यह नहीं वह मेरी दूर की कजन है। आदित्य कश्यप की बेटी क्यारा कश्यप है वो। श्वेता, वह क्यारा कश्यप है। ये सुनकर जैसे मानो श्वेता के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसने किससे पंगा लिया है? श्वेता, तुम सच कह रही हूँ, अगर मैंने उसे मार दिया होता तो सच में अभी मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने के लिए यहाँ खड़ी नहीं होती। श्वेता, लेकिन अभी भी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, आर्यन तुम्हारी बहन को कैसे जानता है? श्रेया, प्रॉब्लम यह नहीं है आर्यन क्यारा को कैसे जानता है, प्रॉब्लम यह है कि क्यारा ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था वह ऐसा कुछ कर सकती है। श्वेता, ऑफ कोर्स वह ऐसा कर सकती है। अभी तो तुम ही ने तो बताया क्यारा आदित्य कश्यप की बेटी है और आदित्य कश्यप से ज्यादा खतरनाक इंसान इस पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो, तो सिंपल सी बात है, उसकी बेटी से तुम और क्या उम्मीद कर सकती हो? श्रेया, लेकिन मैं जिस क्यारा को जानती हूँ वह ऐसी बिल्कुल नहीं है और तुम जिसके बारे में बता रही हो वो एकदम अलग है। श्वेता, क्या अलग है? तुम जानती हो जब वो मुझसे बात कर रही थी मुझे उसे कितना डर लग रहा था। उसकी आंखें जो इतनी सुंदर होने के बाद में मुझे उसकी आंखों से डर लग रहा था और उसे देखकर ऐसा भी नहीं लगता वह किसी को मारने से पहले एक बार सोचेगी। तुम्हारी बहन बहुत खतरनाक है, मेरी सलाह मानो, तुम उससे दूर रहो और उससे बचकर रहो, वरना पता नहीं कब तुम्हें वह इस दुनिया से साफ कर देगी। श्रेया श्वेता का गला पकड़ते हुए कहती है, तुम अपनी बकवास बंद करो वरना इस दुनिया से मैं तुम्हें अभी इसी वक्त साफ कर दूंगी। श्वेता का दम घुटने लगता है। श्वेता दर्द भरी आवाज में कहती है, छोड़ो मुझे, पागल लड़की, छोड़ो। श्रेया श्वेता का गला छोड़ देते हैं और श्वेता से कहती है, अगली बार अपना मुंह मेरे सामने सोच समझकर खोलना। श्वेता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? श्रेया, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती हो, तुम भूल गई मैं एक एक्ट्रेस हूं, लोग मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं और इसके अलावा तुम्हारी आर्टिस्ट हूं और तुम्हारे लिए मैं बहुत जरूरी हूं। श्रेया, तुम एक्ट्रेस कैसे बनी? क्या तुम ये बात भूल गई? क्या तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत है? ये सुनकर श्वेता चुप हो जाती है और कुछ नहीं कहती है। कुछ देर बाद हल्की सी मुस्कान के साथ श्वेता कहती है, तुम मुझे तो चुप करा दोगी लेकिन अपनी बहन का क्या करने वाली हो? तुम्हारी बहन की काबिलियत देखकर मुझे लगता है उसे तुम्हारी जगह लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। श्रेया हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, मेरी झूठी फिक्र करना बंद करो, तुम्हें अभी अपने बारे में सोचना चाहिए। तुमने जो किया है उसके बाद तुम्हें बड़े पापा इस कंपनी से निकालने के बारे में सोच रहे होंगे और तुम्हें पता है ना, इस कंपनी से निकाले जाने के बाद एक्ट्रेस का करियर खत्म हो जाता है। ये सुनकर श्वेता के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वो हकलाते हुए श्रेया से कहती है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, इस बार तुम संभाल लो, कैसे भी करके आदित्य सर को मना लो और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज इस बार संभाल लो। श्रेया, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ, अगर मुझे दोबारा तुम्हारी बेवकूफी का सामना करना पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ्लैशबैक एंड श्वेता और श्रेया दोनों राजीव के साथ आदित्य के ऑफिस में खड़ी थी। राजीव श्वेता से कहता है, श्रेया तुम श्वेता को अपने साथ लेकर आई हो? श्रेया, मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आई हूँ। श्वेता यहाँ खुद आना चाहती थी लेकिन यहाँ आने में इसे शर्मा रही थी क्योंकि आपसे नजरें नहीं मिला पा रही है। इसे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए इसे आपसे माफी भी मांगनी थी और यकीन मानिए राजीव सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजीव कहता है, प्रॉब्लम यही तो श्रेया, तुम्हें कभी भी कुछ पता ही नहीं होता है, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो शायद मैं इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुकी होती और आज ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो पाती। श्रेया, श्वेता तुम्हारी आर्टिस्ट है, ये जो करती है इसकी रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी भी उतनी है जितनी इसकी। 72 अनटाइटल्ड चैप्टर। श्वेता और श्रेया दोनों राजीव के साथ आदित्य के ऑफिस में खड़ी थी। राजीव श्वेता से कहता है, श्रेया तुम श्वेता को अपने साथ लेकर आई हो? श्रेया, मैं इसे अपने साथ लेकर नहीं आई हूँ। श्वेता यहाँ खुद आना चाहती थी लेकिन यहाँ आने में इसे शर्मा रही थी क्योंकि आपसे नजरें नहीं मिला पा रही है, इसे अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसलिए इसे आपसे माफी भी मांगनी थी और यकीन मानिए राजीव सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजीव कहता है, प्रॉब्लम यही तो श्रेया, तुम्हें कभी भी कुछ पता ही नहीं होता है, अगर तुम्हें इस बारे में पता होता तो शायद मैं इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुकी होती और आज ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो पाती। श्रेया, श्वेता तुम्हारी आर्टिस्ट है, ये जो करती है इसकी रिस्पांसिबिलिटी तुम्हारी भी उतनी है जितनी इसकी। श्रेया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं मानती हूँ राजीव सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्वेता ने जो भी किया मैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेती हूँ। श्रेया श्वेता की ओर देखते हुए श्वेता से कहती है, श्वेता तुम कुछ कहना चाहती थी? श्वेता श्रेया का इशारा समझ जाती है। वह आदित्य की ओर देखते हुए आदित्य से कहती है, आदित्य सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जो भी किया वो सब नादानी में किया, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूँ, अपनी गलती के लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं राजीव सर को सब कुछ बता दिया। आदित्य चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, क्या सच में तुम इतनी नादान हो? तुमने अपने से जूनियर आर्टिस्ट के ऊपर तुमने मॉलेस्ट करने का आरोप लगाया। कोई भी इंसान नादानी में ये सब नहीं करता है। श्वेता आदित्य के इस सवाल से कांपने लगती है। वह आदित्य से अंदर ही अंदर काफी डर रही थी लेकिन अपने भाव को छुपाते हुए वह कहती है, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आर्यन को पसंद करती थी, मैंने जो भी किया वो सब नादानी में किया था, मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैंने राजीव सर को सब कुछ सच बता दिया क्योंकि मैं और ज्यादा देर तक सच को छुपा नहीं सकती थी और आप मुझे जो भी सजा देना चाहे वो दे सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूँ। राजीव श्वेता से कहता है, तुमने ये सब क्यों किया? क्या तुम्हें कंपनी के रूल और रेगुलेशंस के बारे में कुछ नहीं पता था? श्वेता कुछ नहीं कहती, वह अपना सर नीचे झुकाए हुए रखती है। आदित्य श्वेता से कहता है, तो तुम किसी का प्यार जबरदस्ती हासिल करना चाहती थी? श्वेता के पास आदित्य के सवाल का जवाब नहीं होता है। तभी श्रेया कहती है, सर आप तो जानते हैं प्यार में इंसान को सही और गलत का फर्क पता नहीं होता है। श्वेता ने जो भी किया वो सब नादानी में किया, वो आर्यन को ज्यादा ही पसंद करने लगी थी और सर आपसे बेहतर इस बात को और कौन समझ सकता है, इंसान प्यार के लिए किस हद तक जा सकता है। राजीव श्रेया से कहता है, श्रेया तुम सर से इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। श्रेया, मुझे माफ कीजिएगा बड़े पापा अगर मैंने आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया है, मैं तो सिर्फ ये समझना चाहती थी श्वेता ने जो भी किया वो सब अपने बेवकूफी में किया लेकिन अब उसे अपनी गलती पर काफी ज्यादा पछतावा है और आप ही तो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को अपनी गलती पर पछतावा हो तो उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर देना चाहिए, तो आपको नहीं लगता हमें श्वेता को एक मौका और देना चाहिए अपने आप को साबित करने का? आदित्य श्रेया से कहता है, तो आप चाहती हैं श्वेता को एक और मौका मिलना चाहिए? श्रेया, हाँ बड़े पापा, श्वेता हमारी कंपनी की सबसे काबिल एक्ट्रेस है, अगर इसकी इमेज को कोई भी नुकसान होता है तो इसका असर कंपनी पर भी पड़ सकता है। कुछ देर तक आदित्य देते शांत रहता है। आदित्य श्रेया से कहता है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसे एक और मौका देने को तैयार हूं लेकिन ये श्वेता का आखिरी मौका होगा और श्वेता के आने वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है। आदित्य के फैसले पर श्वेता कुछ कहना चाहती थी, वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी उसकी बात को बीच में रोकते हुए श्रेया कहती है, शुक्रिया बड़े पापा, मैं भरोसा दिलाता हूं श्वेता आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिसकी वजह से कंपनी की इमेज को कोई भी नुकसान हो, और हाँ मैं इस बात का भी भरोसा दिलाता हूं श्वेता पूरी कंपनी के सामने आर्यन से माफी मांगेगी। श्वेता, लेकिन श्रेया, आदित्य श्वेता से कहता है, क्या तुम्हें आर्यन से माफी मांगने पर कोई तकलीफ है? श्वेता, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी कंपनी के सामने माफी मांगने को तैयार हूं। आदित्य श्रेया की ओर देखते हुए कहता है, आप दोनों यहां से जा सकती है। श्रेया और श्वेता दोनों आदित्य के ऑफिस से बाहर चले जाते हैं।
दोनों के जाने के बाद राजीव आदित्य से कहता है, सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन अभी भी मुझे आपका फैसला समझ नहीं आया। आप श्वेता को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? हमने कंपनी के रूल्स के कारण आर्यन को इस कंपनी से बाहर निकाल दिया था और श्वेता ने जानबूझकर किसी का करियर खराब करने की कोशिश की है। भले ही अब उसे अपनी गलती का पछतावा है लेकिन ये गलती माफी लायक नहीं है। आप दोनों में से भेदभाव कैसे कर सकते हैं? आदित्य राजीव से कहता है, राजीव तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए इतना समय हो गया लेकिन क्या तुम अभी भी इंसान को देखकर यह नहीं बता सकते हो कि वह सच कह रहा है झूठ? राजीव, क्या मतलब है आपका? आदित्य, श्वेता को देखकर लगता नहीं उसे अपनी गलती का कोई पछतावा है, उसके आंसू झूठे लग रहे थे। राजीव, अगर आपको ऐसा लगता है उसे कोई पछतावा नहीं है तो उसने अचानक अपनी गलती कैसे मान ली? वह सबके सामने आर्यन से माफी मांगने को तैयार है। ये सब तो यही दिखता है कि उसे अपनी गलती का काफी पछतावा है। आदित्य, बात यही तो समझ में नहीं आ रही राजीव। जिस लड़की के आंसू झूठे हैं उस लड़की को ऐसी कौन सी चीज ने मजबूर कर दिया कि वह अपनी गलती मानने को तैयार हो गई, पूरी कंपनी के सामने आर्यन से माफी मांगने को तैयार है? राजीव, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या हमें इस बारे में पता लगाना चाहिए? आदित्य, हाँ जरूर, आखिरकार हमें पता होना चाहिए हमारी कंपनी में चल क्या रहा है। पता करो किसने श्वेता को सच कहने पर मजबूर किया है। राजीव, क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ? आदित्य, बोलो। आपने श्वेता को कंपनी से निकाला क्यों नहीं? आदित्य, श्वेता को अभी कंपनी से बाहर निकलने से कंपनी को नुकसान हो सकता था, बिना किसी वजह मैं कंपनी को नुकसान में नहीं डाल सकता। राजीव, लेकिन आपने आर्यन को निकाल दिया था। मैंने आर्यन को कंपनी से नुकसान से बचने के लिए ही निकला था, उसी तरह श्वेता को निकालकर मैं कंपनी को मुसीबत में नहीं डाल सकता। राजीव, क्या सच में यही वजह थी? आदित्य, आर्यन को रिजॉइन करने के लिए कहो। राजीव, ठीक है। इतना कहकर राजीव आदित्य की केबिन से बाहर निकल जाता है। 73 पुरानी यादें। क्यारा अपने बेडरूम में बेड पर लेटे हुए अब तक उसके साथ जो भी हुआ उसके बारे में सोच रही थी। इसके साथ ही वह आरव को कंपनी से बाहर निकलने का प्लान बना रही थी। बेड पर लेटे हुए अपार्टमेंट के फोर सीलिंग देख रही थी। फोर सीलिंग को देखते हुए वह अपने आप से कहती है, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आरव ये कंपनी छोड़कर अपने आप चला जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। रुद्र अपने आप से कहता है, आरव क्यों तुम मेरी जिंदगी में फिर से आए हो? मैं तुम्हारे बिना जीना सीख रहा था, मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी और उस आदत से मैंने अपने आप से बहुत मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। अगर तुम दोबारा मेरे आसपास रहोगे तो शायद मैं इस बार अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मैं दोबारा वह दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। जानते हो, जब मुझे पहली बार पता चला था तुम्हें हमारी पहली किस याद है, मैं अंदर ही अंदर काफी खुश था। कम से कम तुम ये तो पता चले मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता था, लेकिन जब तुमने मुझे ठुकराया वो खुशी गम में बदल गई। मुझे इस चीज का गम नहीं है कि तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, गम इस चीज का है जब तुम्हें पता चला मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमने हमारी दोस्ती को भी तोड़ दिया और क्या पता तुम अब मुझसे नफरत करते हो और मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकता। पता नहीं अब तो मुझे याद भी करते हो या नहीं, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मुझे आज भी वो पल अच्छे से याद है जब मैं तुम्हें पहली बार तुम्हें किस की थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात में से एक थी। फ्लैशबैक। रात का अंधेरा हो रहा था लेकिन रॉयल क्लब में सभी लोग मस्ती कर रहे थे। लड़के लड़कियां गानों की धुन पर नाच रहे थे। क्लब की एक टेबल पर रुद्र और आरव साथ में बैठे वह दोनों ड्रिंक कर रहे थे। आरव रुद्र से कहता है, रुद्र तुम्हें आज तो ड्रिंक करनी होगी, आज कितना खुशी का दिन है। रुद्र, अगर मैंने ड्रिंक कर ली तो तुम्हें कौन संभालेगा? आरव, रुद्र आज कोई बहाना नहीं चलेगा, आज तुम्हें मेरे कहने पर ड्रिंक करनी ही होगी। तुम कल अमेरिका जा रहे हो, आज हमारी साथ में आखिरी रात है, पता नहीं तुम दोबारा मिलोगे या नहीं, क्या पता तुम अमेरिका जाकर मुझे भूल जाओ और दोबारा कभी अमेरिका से वापस आओ ही ना। रुद्र, तुम जानते हो ना तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं सांस लेना भूल सकता हूं लेकिन तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूं। आरव हंसते हुए कहता है, सच कह रहे हो? रुद्र, हम। आरव, मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे करूं? अगर तुम मुझे विश्वास दिलाना चाहते हो तो तुम्हें ड्रिंक करनी होगी। रुद्र सीरियस टोन में कहता है, क्या मेरी बात का विश्वास दिलाने के लिए सच में मुझे ड्रिंक करनी होगी? तुम्हें ऐसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है। अब रुद्र की इस बात पर उदास हो जाता है। वह कहता है, रुद्र तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं करता हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे और मेरी मां के अलावा कोई नहीं है, फिर भी तुम ऐसे कह रहे हो। मैंने तो मजाक में कहा था, तुम तो सीरियस हो गए। रुद्र आरव से कहता है, तुम दोबारा ऐसी बातें मजाक में भी मत सोचना। आरव अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ठीक है दोबारा नहीं कहूंगा। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। आरव, लेकिन रुद्र तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी आज। रुद्र, तुम क्यों चाहते हो कि मैं ड्रिंक करूं? आरव, क्योंकि रुद्र यह मेरी आखिरी ड्रिंक होने वाली, इसके बाद मैं दोबारा कभी ड्रिंक नहीं करूंगा जब तक तुम अमेरिका से वापस नहीं आ जाते हो, क्योंकि मुझे संभालने के लिए हर बार तुम होते हो और तुम्हारे जाने के बाद मैं यह हक किसी और को नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जब भी मैं ड्रिंक करूं सिर्फ तुम मुझे संभालो, कोई और नहीं। रुद्र आरव की यह बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वह आरव की ओर देखता है और एक मुस्कान देता है और टेबल पर से बियर की पड़ी हुई बोतल को अपने हाथ में लेता है और सीधे पीने लगता है। रुद्र लगातार पिए जा रहा था, वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रुद्र को ऐसा करता देख आरव रुद्र से कहता है, तुम्हें इतनी नहीं पीनी है, अगर तुम ऐसे ही पीते रहे तो मुझे तुम्हें उठाकर घर ले जाना होगा। रुद्र पूरी बोतल खाली करने के बाद बोतल को टेबल पर रखता है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं अपने आप को संभाल सकता हूं और तुम्हें भी। आरव कहता है, अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो तुम मुझे छोड़कर अमेरिका क्यों जा रहे हो? रुद्र, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं लेकिन तुम ही मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो और तुम तो जानते हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना मेरा सपना है और अपना सपना पूरा करने के लिए अमेरिका से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती है। आरव, जानता हूं तुम कॉलेज में इसलिए टॉप करना चाहते थे ताकि तुम्हें कॉलेज से स्कॉलरशिप मिले और तुम अमेरिका जा सको, लेकिन तुम ये भी अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे साथ वहां कभी नहीं जा सकता, मैं अपनी मां को नहीं छोड़ सकता हूं। रुद्र, आरव, जानते हो तुम्हारे ना कहने का मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? आरव, क्यों? रुद्र, क्योंकि तुमने मुझ में और अपनी मां में से अपनी मां को चुना है और इसलिए मैं बहुत खुश हूं और वैसे भी मैं अमेरिका हमेशा के लिए जा रहा हूं। 3 साल बाद मैं फिर से आ जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आरव कहता है, पता नहीं 3 साल अकेले कैसे बिताऊंगा लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, अब पीना बंद करो, तुम्हें चढ़ने लगी। बिल्कुल नहीं, आज कितना खुशी का मौका है, आज तो मैं जमकर पीने वाला हूं। आरव रुद्र के हाथ से बोतल लेते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, अगर तुम ज्यादा पी लोगे तो तुम उल्टियां करने लगोगे, इसलिए अब बस करो और मेरे साथ घर चलो। रुद्र आरव को सोफे से उठाने की कोशिश करता है लेकिन आरव बार बार उसे मना कर रहा था। नशे में आरव कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर और पीनी है। रुद्र, मैं तुम्हें और नहीं पीने दे सकता और अगर तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अब तुम्हें सोचना तो मैं क्या करना है। आरव, तुम मुझे उठाकर लेकर जाओगे, ठीक है फिर उठा लो क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रुद्र, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? आरव, हाँ तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मिस्टर रुद्र, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। 74 लड़कों से फाइट। रुद्र आरव को सोफे से उठाने की कोशिश करता है लेकिन आरव बार बार उसे मना कर रहा था। नशे में आरव कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर और पीनी है। रुद्र, मैं तुम्हें और नहीं पीने दे सकता और अगर तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। अब तुम्हें सोचना तुम्हें क्या करना है। आरव, तुम मुझे उठाकर लेकर जाओगे, ठीक है फिर उठा लो क्योंकि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। रुद्र, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? मुस्कुराते हुए आरव कहता है, हाँ तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। मिस्टर रुद्र, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करके दिखाओ। रुद्र के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल होती है। रुद्र कहता है, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है और रुद्र इतना कहकर आरव का एक हाथ पकड़ता है और उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है। आरव फिर से कहता है, रुद्र यार यह क्या कर रहे हो? मैं तो मजाक कर रहा था, उतारो मुझे, अभी अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। रुद्र, तुम इतनी जल्दी भूल गए, तुमने मुझे चैलेंज दिया था और तुम तो जानते हो रुद्र किसी भी चैलेंज को पूरा करे बिना छोड़ता नहीं है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, रुद्र तुम भी ना मजाक भी नहीं समझते हो, मैं चल सकता हूं इसलिए नीचे उतरो मुझे। रुद्र आरव की बात का कोई जवाब नहीं देता। वह आरव को लेकर क्लब के बाहर पार्किंग लॉट में आ जाता है। रुद्र और आरव अपनी कार की ओर जा रहे थे तभी वहां पर एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। आरव रुद्र से कहता है, रुद्र लगता है कोई लड़की मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुद्र कहता है, हाँ हमें मदद करनी चाहिए और लगता है आवाज उस तरफ से आ रही है। रुद्र आरव को अपनी पीठ से नीचे उतरता है और दोनों जिस तरफ से आवाज आ रही थी उसे दिशा की ओर जाते हैं। जब वह
वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं 5 लड़के एक लड़की को चारों ओर से घेरा बनाकर खड़े हुए थे। लड़कों को देखकर उनकी उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में लग रही थी। उनके कपड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं। वह सारे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने मजे के लिए लड़की को छेड़ रहे थे और लड़की को छेड़ रहे थे। लड़की डरी हुई थी, वह बार-बार कह रही थी, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे जाने दो। उनमें से एक लड़का जिसने व्हाइट कलर की टी-शर्ट और ब्राउन कलर की लेदर जैकेट पहनी हुई थी, अपने चेहरे पर डेविल वाली स्माइल के साथ लड़की से कहता है, एक ही तो रात की बात है, पक्का कल सुबह हम तुम्हें जाने देंगे, आज रात हमारे साथ रुक जाओ, प्लीज मान जाओ, देखो हम तुमसे कितनी प्यार से बात कर रहे हैं और तुम हो कि मान ही नहीं रही हो। लड़की रोते रोते कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। लड़का सीरियस टोन में कहता है, मैंने कहा ना आज रात की ही बात है, कल सुबह होते ही हम तुम्हें जाने देंगे, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसे ही करती रही तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, फिर तुम्हारा अंजाम क्या पता इससे भी बुरा हो, इसलिए हमें मजबूर मत करो। लड़की रोने लगती है और चिल्लाती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, इन लोगों से मुझे कोई तो बचाओ। उन लड़कों के पीछे से आरव कहता है, हेलो भाई लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम अकेली लड़की को छेड़ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा लड़की को यही छोड़कर यहाँ से चले जाओ वरना बाद में अपने पैरों पर जाने के लायक नहीं रहोगे। उन लड़कों में से एक लड़का जिसने येलो कलर की टी-शर्ट और साथ में ब्लैक कलर के जींस पहनी हुई थी वह कहता है, तुम दोनों कौन हो, तुम हमारे मामले में क्यों बीच में पड़ रहे हो, दिख नहीं रहा तुम सिर्फ 2 हो और हम 5 उसके बावजूद तुम हमें धमकी दे रहे हो, एक मौका दे रहा हूँ, शांति से यहाँ से निकल जाओ वरना। आरव रुद्र से कहता है, रुद्र लगता है ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, हमें इनको मजा चखाना ही होगा। रुद्र कहता है, मुझे भी ऐसा लगता है। आरव, तो फिर इंतजार किस चीज का है, शुरू करते हैं। रुद्र, हम। येलो टी शर्ट वाला लड़का कहता है, तुम लोग हमसे पीट कर ही मानोगे। वह लड़का अपने साथ वाले लड़कों से कहता है, बॉस तैयार हो जाओ, आज ये दोनों अपने पैरों पर घर नहीं जाने चाहिए। ब्राउन लेदर जैकेट वाला लड़का अपने पीछे खड़ी लड़की की ओर देखकर पास वाले लड़के जिसने ब्लू कलर की फुल स्लीव की लेदर जैकेट पहनी हुई थी उससे कहता है, तुम इसे पकड़ के रखो, इन लोगों को हम संभालते हैं। लड़का, हम। लड़के के कहने पर दूसरा लड़का लड़की को पीछे से उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह नाकामयाब होती है। उसे लड़के ने उस लड़की को काफी टाइट पकड़ रखा है जिससे उस लड़की को दर्द हो रहा था। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह रोने लगती है। बाकी चारों लड़के रुद्र और आरव की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ओर से आरव और रुद्र भी उनकी ओर बढ़ते हैं। आरव लड़के को किक मारता है और लड़का पीछे जाकर गिरता है। आरव के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। आरव कहता है, मुझे आज काफी दिनों बाद अपने हाथ साफ करने का मौका मिला है। रुद्र कुछ कहता नहीं है, उसके चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ जाती है। दोनों उनसे लड़ते हैं। रुद्र और आरव दोनों उन चारों पर भारी पड़ रहे थे। ये देखकर पांचवा लड़का जिसने लड़की को पकड़ रखा था वह लड़की को छोड़कर आता है और उन चारों की मदद करने लगता है। एक करके रुद्र और आरव उन पांचों को हरा देते हैं। पांचों लड़के जमीन पर पड़े थे और दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। उनमें से एक लड़का किसी को फोन करता है। लड़का रुद्र और आरव की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता है, मेरा भाई अभी आ रहा है, देखता हूं तुम लोग क्या करते हो। आरव कहता है, रुद्र हमें इस लड़की को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए, हम नहीं जानते कितने लोग आ रहे हैं और पता नहीं हम उनका सामना कर पाएंगे या नहीं, इसलिए इस लड़की को मुसीबत में नहीं डाल सकते, इसलिए इसे लेकर हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। रुद्र, हम। आरव लड़की के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उस लड़की से कहता है, तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें सेफ जगह छोड़ देंगे। लड़की, हम। आरव और रुद्र लड़की को लेकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी की दिशा से 7-8 लड़के अपने हाथों में स्टील के लोड लेकर आरव और रुद्र की दिशा में आ रहे थे। आरव उन्हें देखकर कहता है, ये लोग तो इतनी जल्दी आ गए, अब हम तो हमारी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें गाड़ी को यही छोड़कर पीछे के दरवाजे से भगाना होगा। रुद्र कहता है, तुम इस लड़की को लेकर जाओ, यहाँ मैं इन्हें संभालता हूँ। आरव रुद्र से कहता है, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिख नहीं रहा उनके हाथों में क्या है और तुम इनसे अकेले लड़ना चाहते हो और तुम्हें लगता है ऐसी बेवकूफी मैं तुम्हें करने दूंगा, इस वक्त हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ से भाग रहे हो। इतना कहकर आरव अपने दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़कर भागने लगता है। 75-52 आरव और रुद्र लड़की को लेकर अपने गाड़ी की ओर जा रहे थे तभी उनकी गाड़ी की दिशा से 7-8 लड़के अपने हाथों में स्टील के लोड लेकर आरव और रुद्र की दिशा में आ रहे थे। आरव उन्हें देखकर कहता है, ये लोग तो इतनी जल्दी आ गए, अब हम तो हमारी गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें गाड़ी को यही छोड़कर पीछे वाले रास्ते से भगाना होगा। रुद्र कहता है, तुम इस लड़की को लेकर जाओ, यहाँ मैं इन्हें संभालता हूँ। आरव रुद्र से कहता है, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, दिख नहीं रहा उनके हाथों में क्या है और तुम इनसे अकेले लड़ना चाहते हो और तुम्हें लगता है ऐसी बेवकूफी मैं तुम्हें करने दूंगा, इस वक्त हम इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ यहाँ से भाग रहे हो। इतना कहकर आरव अपने दूसरे हाथ से रुद्र का हाथ पकड़कर भागने लगता है। वह सारे लड़के जमीन पर पड़े लड़कों के पास आते हैं। उनमें से येलो टी शर्ट वाला लड़का उन लड़कों से कहता है, वो लोग उस तरफ गए हैं, उन दोनों को छोड़ना मत, उन दोनों ने हमें बहुत मारा है। सामने वाला लड़का कहता है, तुम लोग ठीक हो, हम ठीक हैं, हमारी फिक्र मत करो, तुम बस उनके हाथ पांव तोड़कर हमारे पास लेकर आओ, जिसने तुम लोगों को मारा है ना, उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। वह लड़का बाकी लड़कों से कहता है, पकड़ो उनको, वह भागने ना पाए। तीनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, सभी शॉप्स बंद हो चुकी थी, गलियों में कोई भी नहीं था। कुछ देर तक लगातार भगाने के बाद भागते भागते लड़की थक जाती है। लड़की रुक जाती है, उसको रुकता देख आरव उससे कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई, वह सब अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं। लड़की कुछ कहती उससे पहले रुद्र कहता है, आरव हम काफी देर से भाग रहे हैं, हम दोनों आगे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें इतना स्टैमिना बचा है कि ये और आगे भाग सके। लड़की हफ्ते हुए कहती है, ये सही कह रहा है, मैं और नहीं भाग सकती हूँ, मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ, मुझसे और नहीं भागा जाएगा, ऊपर से मैंने शूज नहीं पहन रखे और मैं ऑरेंज हिल्स में आगे नहीं भाग सकती हूँ, समझने की कोशिश करो। आरव लड़की से कहता है, अगर तुम हिल्स में नहीं भाग सकती हो तो इन्हें उतार कर भागो, लेकिन अभी हमारा यहाँ रुकना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कुछ देर में वो सब हम तक पहुंच जाएंगे। देखो मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों को इस मुसीबत में डाल दिया, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं और नहीं भाग सकती हूँ। आरव रुद्र से कहता है, अब हम क्या करें, वो सब पहुंचने वाले होंगे। रुद्र आरव से कहता है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उनका ध्यान बटाने के लिए हमारे पीछे उन लोगों को भगाना होगा ताकि यह लड़की सेफली यहाँ से निकल जाए। लेकिन हम ये कैसे करेंगे। रुद्र कहता है, तुम यह मुझ पर छोड़ दो, मैं इनका ध्यान मेरी ओर आकर्षित करता हूँ और तुम इस लड़की को सेफ जगह छोड़कर मुझे सी ब्लॉक की सेकंड नंबर की बिल्डिंग की छत पर आकर मिलना। आरव, लेकिन तुम ये कैसे करोगे। रुद्र, मैंने कहा ना, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा और 1 घंटे में तुमसे वहां मिलता हूँ। आरव, ठीक है, फिर हम कुछ देर बाद मिलते हैं, लेकिन रुद्र तुम्हें उनसे अकेले लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उनका ध्यान बटाना है। रुद्र, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, अब जाओ यहाँ से, वो आने वाले होंगे। आरव, हम। रुद्र को वहां अकेला छोड़कर आरव और वो लड़की वहां से दूसरी दिशा में चले जाते हैं। रुद्र वहां खड़ा खड़ा उन लोगों का इंतजार कर रहा था, तभी वहां पर वो लोग भागते हुए आते हैं। रुद्र उन्हें देखकर भागने लगता है, उन लोगों की नजर रुद्र पर जाती है और वह सारे रुद्र के पीछे भागने लगते हैं। उन सबका ध्यान रुद्र को पकड़ने की ओर होता है। रुद्र भाग रहा था, कुछ देर बाद रुद्र दीवार के पीछे छुप जाता है। लड़के की आंखों से रुद्र गायब हो चुका था। लड़के चारों ओर रुद्र को ढूंढ रहे थे। रुद्र को ढूंढने के लिए वो सब अलग अलग दिशा में बढ़ चुके थे। रुद्र के सामने एक लड़का आता है जिसके हाथ में स्टील की लोड थी। लड़का उस लोड से रुद्र पर वार करता है। रुद्र अपने हाथ से उस लोड को पकड़ लेता है और उस लड़के को मारने लगता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है और डर के कारण चिल्लाता रहता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लड़के उसकी ओर आते हैं। वह लोग लड़के को देखते जो जमीन पर पड़ा हुआ था और चिल्ला रहा था। वह जाकर उसे लड़के से पूछते हैं, तुम्हारा ये हाल किसने किया। लड़का दर्द भरी आवाज में कहता है, वह लड़का अभी यही था, उसने मुझे मारा और यहाँ से चला गया, ढूंढो उसे, वह यहीं कहीं आसपास होगा। रुद्र एक एक करके 4 लड़कों को पीट देता है। बाकी बचे हुए 4 लड़के अब एक साथ खड़े थे। उनमें से एक लड़का कहता है, वो हमें एक एक करके मार रहा है, इसलिए हमें साथ में रहना चाहिए ताकि वह हमारा कुछ नहीं कर सके। रुद्र उन 4 लड़कों के सामने आ जाता है। रुद्र कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम चारों साथ में रहोगे तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें पीटने के लिए मुझे तुम्हें अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। उन चारों में से एक लड़का कहता है, देख क्या रहे हो, मारो इसे, इसने हमारे दोस्तों को मारने की हिम्मत की है। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। चारों लड़के रुद्र पर हमला करते हैं। रुद्र एक एक करके उन चारों को पीट देता है। रुद्र से पीटने के बाद वो लड़के जमीन पर गिरे हुए दर्द के कारण चिल्ला रहे थे। रुद्र एक लड़के के पास आता है और उसके पास बैठकर उसे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा
डॉट डॉट तुम इस बात को यही भूल और दोबारा हमें फॉलो करने की कोई कोशिश मत करना। इस बार तुम्हारे हाथ पांव सही सलामत है, वरना अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए हैं तो तुम्हारे हाथ पांव सलामत नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं उनकी ऐसी हालत करूंगा कि कोई भी डॉक्टर उन्हें जोड़ नहीं पाएगा। रुद्र के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह लड़का डर जाता है। वह कहता है हम वादा करते हैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। रुद्र उसके गाल पर हाथ फेरता है और चेहरे पर डेविल स्माइल के साथ उससे कहता है गुड बॉय। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट।